लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम करेंगे सेट्स के टॉपिक और पास्ट पेपर्स। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्पेशल ग्रोथ एंड डीके के टॉपिक पर शुरू किया। इस वीडियो में सेट्स के टॉपिक और पास्ट पेपर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 7 इंटू 6 हमारे पास कितना हो जाता है। 7 इंटू 6 हमारे पास होता है 42 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 हमारे पास हो जाता है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर से स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 जा। तो इसका आंसर क्या होगा 21। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा 21 इंटू 4 कितना होता है 84। तो हो जाएगा हमारे पास 84 अपॉन 3 3 1 जा और 3 2 जा 6 24 और 8 28। इसका आंसर हो जाएगा 28। सही है। अच्छा अब इसका आंसर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर फाइव हमारे पास कर हो जाएंगे। स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट 5 5 बन जाएगा। तो और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 2 इंटू 5 हमारे पास क्या होता है 10। 10 इंटू 6 हमारे पास कितना होता है 90 90 अपॉन 10। सही है। क्या क्या मैंने 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 था। सही है। तो स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर रूट 5 कर रहा है तो क्या बचेगा 5 2 इंटू 5 हमारे पास क्या होता है 10। सही है। तो मैं क्या लेकर 10 ऊपर 15 इंटू 6 हमारे पास कितना होता है हमारे पास होता है 90 90 अपॉन 10 यानी 9। सही है। उसके बाद 3 8 और हमारे पास ये है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 8 टू हम लोग लिख देते हैं और 3 8 से 24 है 24 स्क्वायर रूट 16। सही है। और ऊपर लिख देंगे 20 तो 24 इंटू 4 हो जाएगा। 24 इंटू 4 कितना होता है। सही है। 24 स्क्वायर रूट 16 कितना होता है 4 तो 24 इंटू 4 कितना होता है 96 यानी 20 अपॉन 96। सही है। तो ये हम 2 के टेबल से कैंसिल करें तो 2 10 सा 2 4 2 8 सा 2 5 सा 24 यानी क्या आ जाएगा 5 अपॉन 24। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 अपॉन स्क्वायर रूट तो राइट यूज ऑफ द फॉलोइंग होता है रैशनल डिनोमिनेटर। रैशनल डिनोमिनेटर का मतलब कि इंटू स्क्वायर रूट 2 यहाँ भी करेंगे अपॉन स्क्वायर रूट 2 यहाँ भी करेंगे। तो ये वाला स्क्वायर रूट है जो हमारे पास या फिर स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2। सही है। स्क्वायर रूट को हमारे पास अगर हम इसको कैंसिल करें तो 2 1 से 2 4 से तो क्या बन जाएगा ये 4 स्क्वायर रूट 2 4 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे 21 अपॉन है तो आगे भी हम लोग क्या कर देंगे मैं थोड़ी सी थिकनेस कम कर दूँ आ जाएगा। तो ये यहाँ हमारे पास यहाँ भी ऊपर भी स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा नीचे भी स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 21 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3। ये तो 3 1 सा 3 7 7 स्क्वायर रूट 3 रूट 3। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है। अब इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं सी को भी इंटू स्क्वायर रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 5। सही है। तो क्या हो जाएगा 40 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 5। सही है 5 और ये हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 5। सही है। इसके बाद इसको करते हैं उसको भी हम लोग ऐसे करेंगे इंटू स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2। सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2। सही है। कैंसिल हो सकता है तो ऐसे रहेगा। सही है। उसके बाद हमारे पास ये है तो ये इसको भी हम लोग ऐसे करते हैं स्क्वायर रूट 10 अपॉन स्क्वायर रूट 10। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 255 स्क्वायर रूट 10 अपॉन कितना 10। सही है। तो 255 था ये। सही है। तो क्या बन जाएगा 255 स्क्वायर रूट 10 अपॉन 10। सही है। तो सही है 255 स्क्वायर रूट 10 अपॉन 10। सही है। तो ये कैंसिल होगा 5 2 जा 5 कितने का 5 25 कितना होता है 5 5 जा 25 और ये 551। सही है। 51 स्क्वायर रूट 10 अपॉन 2। सही है। ये इसका आंसर हो जाएगा 15 स्क्वायर रूट 10 अपॉन 2। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा इंटू अब इसको हम लोग कैसे करेंगे 3 रूट 3 तो हम लोग इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हमारे पास 3 और ये कट जाएगा। हम इसको क्या करते हैं 3 1 सा 3 5 सा ये तो 5 अपॉन स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा यहाँ से। ये तो स्क्वायर रूट 3 ऊपर भी स्क्वायर रूट 3 नीचे भी तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3। सही है। 5 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 144 527। सही है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे
144 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग वो करें, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 5 × 3। हम लोग एक 3 को अंदर रहने देते हैं अपॉन 144, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 144 अपॉन 5 से 15, 15 स्क्वायर रूट 3। सही है, 144 15 स्क्वायर रूट 3। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 15 और इसको हम लोग अगर कैंसिल करें तो हमारे पास आएगा 3 5 ज़ा 3 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा 12 14 24 और 3 6 एंड 3 8 है, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो हो जाएगा 48 अपॉन 5 स्क्वायर रूट 3। अब हम लोग हमारे पास ये आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ऊपर भी स्क्वायर रूट 3 करेंगे, नीचे भी स्क्वायर रूट 3, हमारे पास आ गई 40। और ऊपर भी स्क्वायर रूट 3 नीचे भी स्क्वायर रूट 3 हम लोग करेंगे। सही है, तो ऊपर भी 5 स्क्वायर रूट 3 नीचे भी 5 स्क्वायर रूट 3, नहीं और सॉरी दोनों जगह हम लोग स्क्वायर रूट 3 करेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट 3 अपॉन यहाँ स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा 5 3 15, क्या हो जाएगा 48 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 15। अभी दोनों कैंसिल हो सकते हैं, किसके टेबल से 3 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, तो हम लोग को अभी कैंसिल करते हैं। तो 3 5 ज़ा और 3 3 5 से 15 और 3 1 ज़ा और 6 है 16, यानी 16 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 5। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया व्हाट इज दैट इज पेरीमीटर ऑफ 28। अच्छा, एरिया स्क्वायर का निकालना है जिसका पेरीमीटर ऐसा है, तो ये हमारे पास इसका एरिया निकालना है, उसका पेरीमीटर ये 28। सही है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको वो कर लेंगे। सबसे पहले एक साइड हमारे पास एक साइड निकालनी है, तो और स्क्वायर में कितने साइड हो जाए 4, तो हम लोग सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब 20, इसका मतलब 28 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 सा 4 और 5 सा 20 4 6 सा 7 से ये हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट 5 एक साइड होती है। इसी अब क्या इसका स्क्वायर निकालना, तो हम लोग इसका अगर स्क्वायर निकालें, क्योंकि एरिया के लिए हम लोग ऐसे करते हैं 7 5 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 5 जो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 5, 49 इंटू 5 हमारे पास कितना होता है 245, हमारे पास क्या आंसर आया 245 हमारे पास आंसर आ गया। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ता है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद साइड 2 स्क्वायर रूट 10 एंड 8 स्क्वायर रूट 10, यानी एरिया निकालना है, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 स्क्वायर रूट 10 इंटू 8 रूट 10, तो 8 टू 16 इंटू 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 760। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद अ बेस ऑफ 5 स्क्वायर रूट 2 एंड अ परपेंडिकुलर हाइट ऑफ 3, यानी क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी दी गई हाइट भी दी गई। सही है, तो हम लोग बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 बेस, बेस हमारे पास कितनी है 5 स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 ये 18। सही है, तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है अच्छा, हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगी। सही है, परपेंडिकुलर हाइट 9 स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर टू हाइट हो जाएगी, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 सही है, 9 5 से 45, तो ये जाएगा 90, तो 45 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अच्छा, रेक्टेंगल फ्रीज इज 26 मीटर लॉन्ग एंड एरिया व्हाट इज द विड्थ ऑफ द व्हील। सही है, तो हम लोग इस पे क्या करेंगे, विड्थ हमारे पास हो जाएगी एरिया अपॉन लेंथ, एरिया 390 स्क्वायर रूट 6 390 स्क्वायर रूट 6 अपॉन 26 स्क्वायर रूट 2। सही है, तो अब देखते हैं हम कैंसिलेशन अगर हम उसकी करें, यहाँ पर आते हैं 15 रूट 3। सही है, इसके कैंसिलेशन करना हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 5 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन देयर सिंपली वेस्टर्नाइज्ड फॉर्म। अच्छा, पहले हम देखते हैं हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं।
ख्याल से मैक्स हमारे पास 10 क्वेश्चन है। सही है, हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन है। तो अच्छा, आज यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 हमारे पास क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 5 हमारे पास बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट रेशनलाइज्ड फॉर्म। रेशनलाइज हम लोग इसको कैसे करेंगे? ऊपर भी 2-3, नीचे भी 2-3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। सही है, यानी ऊपर भी 2, ऊपर हम लोग क्या करेंगे? 2 माइनस क्यूब रूट 3, नीचे भी हम लोग क्या करेंगे? 2 क्यूब रूट 3, चाहे माइनस का साइन है, 2 क्यूब रूट 3। तो ये हो जाएंगे हमारे पास रेशनलाइज, और हमारे पास क्या बचेगा? 2 क्यूब रूट 3 अपॉन 4-3, 2 क्यूब रूट 3 अपॉन 4-क्यूब रूट 3। ठीक है, सॉरी 4-3 होगा, क्यूब रूट 3 नहीं, 4-3 होगा हमारे पास सिर्फ। सही है, 4-3, तो 4-3 का होता है 1, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2 क्यूब रूट 3 हमारा आंसर है। सही है, अब हमारे पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी क्या बोल रहा है? पार्ट बी 2/5 क्यूब रूट 2। सही है, तो अब इसमें भी हम लोग जब अच्छा प्लस होगा तो हम लोग ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे दोनों प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, ताकि दोनों जगह कैंसिल हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? 2/5 स्क्वायर रूट 2 इंटू किससे करेंगे हम लोग? 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। सही है, हम लोग इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 + 2 अपॉन 25-2। सही है, तो नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा? 25-2, और ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। सही है, मैं इसको भी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा ऊपर वाले को, थोड़ी देर बाद जाकर करूंगा। सही है, अच्छा, तो हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास ये 45 टू क्या हो जाएगा? 10 प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 25 माइनस 2, कितना हो जाएगा? 23। सही है, तो हमारे पास इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7/8 माइनस क्यूब रूट 5। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करा लिया, तो मैं आप बाकी आगे सारे क्वेश्चन आपके आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए। 6-7 वीडियो की लेंथ भी थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए हम लोग ना जल्दी करते हैं। चलो क्वेश्चन 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, 1/3 प्लस क्यूब रूट 5 इक्वल 3 माइनस क्यूब रूट 5 अपॉन ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा? इस ए हमारे पास ए 1 ए यानी ए, तो हमारे पास किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 माइनस क्यूब रूट 5 और 3 प्लस क्यूब रूट 5 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक सेकंड। ये हमारे पास होगा, अच्छा हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू ऐसे तो नहीं आएगी, ऐसे नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1/3 प्लस क्यूब रूट 5 जो कि हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको इंटू 3 माइनस क्यूब रूट 5 अपॉन 3 माइनस क्यूब रूट 5 कर देंगे। ये रेशनलाइज कर देंगे। सही, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 माइनस क्यूब रूट 5 अपॉन ये हो जाएगा 9, और 9 इंटू 9 माइनस 5 हो जाएगा। सही, 9 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 कितना होता है? 4, तो 3 माइनस क्यूब रूट 5 अपॉन 4। तो नीचे देखिए 4 था जैसे, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4 आ गई। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बढ़ते हैं। गिवन दैट -5 प्लस क्यूब रूट 3 अपॉन बी इज इक्वल टू अपॉन -5 माइनस क्यूब रूट 3। सही है, तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2b इज इक्वल -5 माइनस 3। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें -5 प्लस क्यूब रूट 3 को और -5 माइनस क्यूब रूट 3 को, तो हमारे पास आएगा -5 25 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 यानी प्लस माइनस माइनस, और स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा, यानी 25 माइनस 3, 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 हमारे पास कितना होता है? 22 होता है। सही है, तो 2b इज इक्वल 22
हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे 11 आ जाएगी बी की वैल्यू। सही है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी हमें क्या होगा, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी। तो ये जैसे कि हमारे पास सी से मल्टीप्लाई करें तो सी स्क्वायर आएगा, और सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है प्लस माइनस का भी हमें दो पॉसिबल वैल्यूज हमें यहाँ से निकलेंगी। सही है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले क्वेश्चन में भी। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करता हूँ। सही है, हमारे पास क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 माइनस तो स्क्वायर रूट 90 स्क्वायर रूट 90 90 हो जाएगा, प्लस -3 हो जाएगा, 19 -3 यानी क्या हो जाएगा 16। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कटा तो हमारे पास क्या सी की क्या वैल्यूज आई, दो एक +16 दो -16। सही है, तो सॉरी स्क्वायर रूट निकलेगा ना हमारे पास 16 में, +4 - 4 सही है। नेक्स्ट वैल्यू इसके नेक्स्ट देखते हैं, गिवन दैट 2d/3 स्क्वायर रूट 17 माइनस 2 स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू डी स्क्वायर रूट 17 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7/5, डिफाइन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5d। सही है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5d इंटू 10d हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5d इंटू 10d हमारे पास हो जाएगा 10d स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये बाकी हम लोग अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले 3 स्क्वायर रूट 17 3 स्क्वायर रूट 17 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 17 जो कि होता है हमारे पास 3 इंटू 17 हो जाएगा, जो कि होता है हमारे पास 51 51 माइनस 14 हम करेंगे, 51 माइनस 14 नहीं, सबसे पहले हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ठीक है ये इससे तो हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 17 -2 स्क्वायर रूट 7 3 स्क्वायर 17 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7, तो 3 -2 या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 9 इंटू 17 -4 इंटू 7, 9 इंटू 17 -4 इंटू 7, ये तो 4 इंटू 7। सही है, तो अब हम इसका आंसर देखें तो हमारे पास आता है 10d स्क्वायर इज इक्वल 9 into 17 153 minus 20 125। तो ये तो 125 आ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल 125/10। तो ये अगर हम इसको डिवाइड करें 125 डिवाइडेड बाय 10, अगर हम 10 करें तो हमारे पास आता है 25 डिवाइडेड बाय 2, 25 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास, उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, बी का आंसर आता है हमारे पास स्क्वायर रूट 25/2। सही, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 25/√2। सही है, 5/√2 डिवाइडेड बाय 2। सही है, ये वाली डिवाइडेड बाय 2 5, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 स्क्वायर रूट 2/2। सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट x। अच्छा है, तो हमारे पास ये दिया है, तो इसका मैं आपको मेथड बता देता हूँ, चलो मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। सही है, तो एक सेकंड यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो ये x है ये इसके साथ हो जाएगा, x हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x हमारे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 - 5 स्क्वायर रूट 5 के साथ। उसके बाद जो दूसरा x है वो हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 + 5 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, ये दोनों x मल्टीप्लाई हो गए और आखिर में हम लोग क्या लिख लेंगे 3। सही है, और हम लोग को डिवाइडेड बाय किससे करना होगा, इससे 15 + 5 स्क्वायर रूट 5 और 15 - 5 स्क्वायर रूट 5। सही है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखें 15 - 5 स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। सही है, ये हमारे पास इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15 - 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5x बोल सकते हैं, 5 स्क्वायर रूट 5x प्लस 15x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट 5x। सही है, हमने इसको कर लिया, प्लस 5 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 225 माइनस, हमारे पास जाएगा 225 - 125। सही है,
नीचे हमारे पास ये हो जाएगा। सही है, अब हम उसको अब इज इक्वल टू 3, सही है। अब हम उसको अगर आगे सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर बनता है 30x इज अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना 3 बनता है हमारे पास। सही है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 30x इज इक्वल क्या बनेगा, 30x इज इक्वल 300 बनेगा। और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 30। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 बन जाए, 3 10 जा। सही है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। सही है, मुश्किल क्वेश्चन था बहुत, तो अब सबको सब समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे अलजेब्रा के क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा ही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलजेब्रा करेंगे। तो वीडियो में और आपने भी ऐसा दर्शन देखे हमारे लाइव शुरू करें नहीं करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी अलजेब्रा के क्वेश्चन के हमारे से। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।